महागठबंधन की ओर से आज बड़ी घोषणा की गई कि सीएम पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे तो उप मुख्यमंत्री मुकेश साहनी होंगे। अब सोशल मीडिया पर यह बातें तेजी से वायरल हो रही है कि 14% वाले सीएम, 2% वाले डिप्टी सीएम, 18% वाले मुस्लिम का क्या होगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल है। सर, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इससे प्रदेश के मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि क्या आरजेडी लालू प्रसाद यादव को उनकी कोई अहमियत दिखती है कि नहीं दिखती है, या वो लालू परिवार की अपने आप को जो है मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं, अपने गुलाम समझते हैं। जिसकी आबादी सबसे ज्यादा, ना उसका सीएम, ना उसका डिप्टी सीएम, ना उसका नेता प्रतिपक्ष। तो अब तो सवाल ये है कि जितनी जिसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी की बात करने वाले सबसे बड़े समाज, सबसे बड़े कौम की हकमारी कर रहे हैं, हक तलफी कर रहे हैं, या तो फिर उनको जो है आप बिल्कुल आप कुछ समझते ही नहीं। और दूसरी तरफ एनडीए ने लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण करके नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर देश के, बिहार के मुस्लिमों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो अब सवाल बड़ा है, ये 2025 का चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव होगा मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए आंख खोलने वाला चुनाव होगा। मुसलमानों को अब समझना होगा कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है, कौन सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब तो ये साफ जाहिर हो गया है, जिसकी आबादी मात्र 3%, वो डिप्टी सीएम बनेगा और मुसलमान जो है वो लालू प्रसाद यादव का झोला उठा के चलते रहे। लेकिन आप लोग भी तो उनको तरजीह नहीं दिए। नहीं, हमने तो बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया। नहीं, सुन लिया जाए, जेडीयू चाहे 11, मैं जानता हूँ आप को भी इग्नोर कर दिए। मैं प्रश्न समझ गया आपका। एक मुश्त वोट अगर मुसलमान कहीं देता है तो वो आरजेडी को देता है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। उसके बावजूद हमने उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया, उसके बावजूद हमने उत्तर प्रदेश में एमएलसी बनाया, उसके बावजूद हमने हरियाणा में मुसलमानों को टिकट दिया, उसके बावजूद हमने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा भेजा, दो राज्यसभा भेजा। और अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुसलमान कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम होता, वो जरूर चुनाव लड़ता। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ा दायित्व दिया, पूरे मीडिया का प्रमुख बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म देखकर नहीं देती है। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी जाति, किसी भी मजहब का होगा, लेकिन वो चुनाव जीतने में सक्षम होगा तो उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने लगातार मुसलमानों का वोट लिया, जिन लोगों ने अपनी सरकार मुसलमानों के वोट के बल पर बनाई, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? उन्होंने मुसलमानों को जाहिल रखा, उन्होंने मुसलमानों को अंतिम पायदान पर रखा, उन्होंने मुसलमानों को तालीम से दूर रखा, उन्होंने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना करके अपनी जागीर समझा। अब मुसलमान अब भी अगर नहीं जागेगा तो इस कौम का कुछ नहीं होने वाला है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है, उन्होंने कहा है कि ये नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं, मुसलमानों को जगह दी जाएगी। नहीं, कब दी जाएगी? कब दी जाएगी? क्या कोई मुसलमान काबिल नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकता था? क्या कोई मुसलमान काबिल नहीं था आरजेडी के अंदर कि वो प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था? क्या कोई मुसलमान काबिल नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सकता था? और जब भविष्य की जब ये कल्पना कर रहे हैं, ये सिर्फ कल्पना है। आज जो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है, ये सिर्फ उनका सपना है, उनका कल्पना है। ये कभी वास्तविकता में पूरा नहीं होने वाला है। ये डिप्टी सीएम की घोषणा करके मुकेश सहनी खुश हो सकते हैं, लेकिन कभी ये पूरा नहीं होने वाला है। बिहार की जनता दोबारा कभी बिहार की शासन व्यवस्था में लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को जगह नहीं देने वाली है। तो ये दानिश इकबाल हैं, जिन्होंने कहा कि मुसलमान को अब भी जागने की जरूरत है। जिस तरह से मुसलमानों को इग्नोर किया गया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ छलावा हुआ है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।